हमारी जर्नी समुद्र की गहराइयों में शुरू होगी। जगह पर जा रहे हैं जहाँ आज तक कोई नहीं गया है। तुम कौन हो? मैं हूँ एल। समुद्रवासी? हम एक साथ रहे तो कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो। हाँ चलो। डोरेमोन द मूवी, न्यू नोबिता एंड द कासल ऑफ द अंडरसी डेविल।
जहां समंदर की गहराई में छिपा हो एक रहस्य, वहां रोमांच की शुरुआत जमीन से नहीं, लहरों के नीचे से होती है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं, बल्कि रहस्यों और कल्पनाओं से भरी एक अनजान दुनिया बन जाता है। डोरेमोन द मूवी, नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल इसी रोमांचक कल्पना को केंद्र में रखती है और नोबिता, डोरेमोन तथा उनके दोस्तों को समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां उन्हें अजीब परिस्थितियों, रहस्यमयी जगहों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म डोरेमोन की उन कहानियों में से है जहां बच्चों की कल्पना और एडवेंचर एक साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी का आकर्षण सिर्फ इस बात में नहीं है कि पात्र समुद्र के नीचे जाते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि वहां पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत जब समुद्र बन जाता है नया रास्ता। नोबिता और उसके दोस्त अक्सर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां एक सामान्य दिन अचानक किसी रोमांचक सफर में बदल जाता है। इस बार भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। समुद्र और उसके रहस्यों को लेकर उत्सुकता धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन को पानी की सतह से बहुत नीचे जाने की दिशा में ले जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हमेशा की तरह इस यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल तकनीक होने से हर समस्या आसान नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि समुद्र के नीचे की दुनिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। समुद्र के नीचे की अनोखी दुनिया। फिल्म का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका अंडरवाटर सेटिंग है। सतह के नीचे जाते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर पानी, समुद्री जीव और एक अनजान दुनिया दिखाई देती है। नोबिता और उसके दोस्त इस नए वातावरण को देखकर उत्साहित भी होते हैं और हैरान भी। लेकिन उनका यह रोमांच जल्द ही एक बड़े रहस्य से जुड़ जाता है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान कहानी को एक नया मोड़ देता है। यहीं से एडवेंचर सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहता। रहस्यमय कैसल का रहस्य। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है समुद्र के नीचे मौजूद कैसल। यह जगह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यह यहाँ कैसे आया? इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है? और इसका संबंध समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया से क्या है? नोबिता और उसके दोस्त इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंचते हैं, कहानी का माहौल भी बदलने लगता है। शुरुआत की हल्की फुल्की मस्ती धीरे धीरे एडवेंचर और सस्पेंस का रूप ले लेती है। डोरेमोन के गैजेट्स का कमाल। डोरेमोन की फिल्मों की एक खास पहचान उसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं और इस कहानी में भी गैजेट्स एडवेंचर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। जहां सामान्य परिस्थितियों में नोबिता और उसके दोस्त मुश्किल में पड़ सकते थे, वहीं डोरेमोन के गैजेट्स उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं। लेकिन फिल्म एक दिलचस्प बात भी दिखाती है, हर समस्या का समाधान किसी गैजेट से नहीं होता। कई मौकों पर दोस्तों को अपनी समझ, सहयोग और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही चीज एडवेंचर को केवल गैजेट बेस्ड कहानी बनने से रोकती है। नोबिता की भूमिका। नोबिता को अक्सर एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जाता है जो आसानी से डर जाता है या मुश्किल परिस्थितियों से बचना चाहता है। लेकिन डोरेमोन की फिल्मों में उसका दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है। जब उसके दोस्तों के सामने परेशानी आती है, तो नोबिता कई बार अपनी सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस फिल्म में भी उसकी यात्रा केवल समुद्र की गहराई तक पहुंचने की नहीं है।
यह उसके आत्मविश्वास और दोस्ती की परीक्षा भी बन जाती है। दोस्तों की ताकत। नोबिता अकेला इस एडवेंचर को पूरा नहीं कर सकता। डोरेमोन, शिजुका, गियान और सुनियो हर किरदार कहानी में अपनी अलग भूमिका निभाता है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास तकनीकी मदद, किसी के पास समझदारी और किसी के पास कठिन समय में साथ देने की क्षमता। इसी वजह से कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू टीम वर्क बन जाता है। फिल्म यह विचार सामने रखती है कि बड़ी चुनौती के सामने अलग अलग क्षमताएं तब ज्यादा प्रभावी होती हैं जब लोग मिलकर काम करते हैं। फैंटेसी और एडवेंचर का मेल। इस फिल्म की दुनिया पूरी तरह फैंटेसी पर आधारित है। समुद्र के नीचे की सभ्यता, रहस्यमय कैसल और अनजानी परिस्थितियां कहानी को सामान्य डोरेमोन एडवेंचर से अलग विजुअल आइडेंटिटी देती हैं। बच्चों के लिए यह कल्पना की एक बड़ी दुनिया बन जाती है, जबकि बड़े दर्शक इसे एक नॉस्टैल्जिक एडवेंचर के रूप में देख सकते हैं। फिल्म का उद्देश्य वास्तविक समुद्री दुनिया को डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रस्तुत करना नहीं है। यह कल्पना और मनोरंजन के माध्यम से एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करती है। कहानी में तनाव कैसे बढ़ता है? शुरुआत में समुद्र की यात्रा रोमांचक लगती है, लेकिन जब नोबिता और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वे जिस दुनिया में पहुंचे हैं उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब उनके सामने केवल घर वापस लौटने की चुनौती नहीं होती। उन्हें यह समझना पड़ता है कि वहां मौजूद समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए। कहानी धीरे धीरे व्यक्तिगत एडवेंचर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। दोस्ती का असली अर्थ। डोरेमोन की कहानियों में फ्रेंडशिप अक्सर कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है और यहाँ भी यही देखने को मिलता है। मुश्किल समय में दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना या मस्ती करना नहीं है। जब कोई दोस्त डरता है, परेशानी में होता है या कोई कठिन फैसला लेना पड़ता है, तब साथ खड़े रहना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नोबिता और उसके दोस्तों की यात्रा इसी भावना को आगे बढ़ाती है। फिल्म की प्रस्तुति। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसका अंडरवाटर फैंटेसी सेटिंग है। समुद्र के नीचे की दुनिया को कल्पना के साथ प्रस्तुत करने से फिल्म को एक अलग एडवेंचर एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके साथ डोरेमोन के गैजेट्स, नोबिता की मासूमियत, दोस्तों की आपसी नोकझोंक और कहानी में आने वाला रहस्य फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं। यह उन दर्शकों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकती है जिन्हें डोरेमोन की ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी अचानक किसी असाधारण एडवेंचर में बदल जाती है। फिल्म हमें क्या सिखाती है? इस कहानी में कई छोटे छोटे संदेश छिपे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना साहस है। इसके अलावा टीम वर्क, दोस्ती और जिम्मेदारी भी कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नोबिता और उसके दोस्त जिस दुनिया में पहुंचते हैं वहां वे केवल अपने लिए नहीं सोच सकते। उनके फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। यही बात एडवेंचर को एक भावनात्मक आधार देती है। अंतिम विचार। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल एक इमेजिनेटिव अंडर वाटर एडवेंचर है जिसमें समुद्र की रहस्यमय दुनिया, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, दोस्ती और फैंटेसी को एक साथ जोड़ा गया है। इसकी कहानी का आकर्षण उस सफर में है जहां नोबिता और उसके दोस्त एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपको डोरेमोन फैंटेसी एडवेंचर्स, मिस्टेरियस वर्ल्ड्स और फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं तो यह फिल्म अपनी कल्पनाशील दुनिया के कारण खास अनुभव दे सकती है। मेरी रेटिंग 4/5।
कभी कभी सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा किसी दूर देश में नहीं बल्कि उस दुनिया में होती है जिसे हमने अपने सामने होते हुए भी कभी देखा नहीं। इस कहानी में वह दुनिया है समुद्र की गहराइयों के नीचे छिपी एक रहस्यमयी दुनिया। जहां समंदर की गहराई में छिपा हो एक रहस्य, वहां रोमांच की शुरुआत जमीन से नहीं, लहरों के नीचे से होती है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि रहस्यों और कल्पनाओं से भरी एक अनजान दुनिया बन जाता है। डोरेमोन द मूवी, नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल इसी रोमांचक कल्पना को केंद्र में रखती है और नोबिता, डोरेमोन तथा उनके दोस्तों को समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां उन्हें अजीब परिस्थितियों, रहस्यमयी जगहों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म डोरेमोन की उन कहानियों में से है जहां बच्चों की कल्पना और एडवेंचर एक साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी का आकर्षण सिर्फ इस बात में नहीं है कि पात्र समुद्र के नीचे जाते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि वहां पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत जब समुद्र बन जाता है नया रास्ता। नोबिता और उसके दोस्त अक्सर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां एक सामान्य दिन अचानक किसी रोमांचक सफर में बदल जाता है। इस बार भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। समुद्र और उसके रहस्यों को लेकर उत्सुकता धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन को पानी की सतह से बहुत नीचे जाने की दिशा में ले जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हमेशा की तरह इस यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल तकनीक होने से हर समस्या आसान नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि समुद्र के नीचे की दुनिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। समुद्र के नीचे की अनोखी दुनिया। फिल्म का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका अंडरवाटर सेटिंग है। सतह के नीचे जाते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर पानी, समुद्री जीव और एक अनजान दुनिया दिखाई देती है। नोबिता और उसके दोस्त इस नए वातावरण को देखकर उत्साहित भी होते हैं और हैरान भी। लेकिन उनका यह रोमांच जल्द ही एक बड़े रहस्य से जुड़ जाता है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान कहानी को एक नया मोड़ देता है। यहीं से एडवेंचर सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहता। रहस्यमयी कैसल का रहस्य। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है समुद्र के नीचे मौजूद कैसल। यह जगह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यह यहाँ कैसे आया? इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है? और इसका संबंध समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया से क्या है? नोबिता और उसके दोस्त इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंचते हैं, कहानी का माहौल भी बदलने लगता है। शुरुआत की हल्की फुल्की मस्ती धीरे धीरे एडवेंचर और सस्पेंस का रूप ले लेती है। डोरेमोन के गैजेट्स का कमाल। डोरेमोन की फिल्मों की एक खास पहचान उसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं और इस कहानी में भी गैजेट्स एडवेंचर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। जहां सामान्य परिस्थितियों में नोबिता और उसके दोस्त मुश्किल में पड़ सकते थे, वहीं डोरेमोन के गैजेट्स उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं। लेकिन फिल्म एक दिलचस्प बात भी दिखाती है, हर समस्या का समाधान किसी गैजेट से नहीं होता। कई मौकों पर दोस्तों को अपनी समझ, सहयोग और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही चीज एडवेंचर को केवल गैजेट बेस्ड कहानी बनने से रोकती है। नोबिता की भूमिका। नोबिता को अक्सर एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जाता है जो आसानी से डर जाता है या मुश्किल परिस्थितियों से बचना चाहता है।
लेकिन डोरेमोन की फिल्मों में उसका दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है। जब उसके दोस्तों के सामने परेशानी आती है तो नोबिता कई बार अपनी सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस फिल्म में भी उसकी यात्रा केवल समुद्र की गहराई तक पहुंचने की नहीं है, यह उसके आत्मविश्वास और दोस्ती की परीक्षा भी बन जाती है। दोस्तों की ताकत। नोबिता अकेला इस एडवेंचर को पूरा नहीं कर सकता। डोरेमोन, शिजुका, गियान और सुनियो हर किरदार कहानी में अपनी अलग भूमिका निभाता है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास तकनीकी मदद, किसी के पास समझदारी और किसी के पास कठिन समय में साथ देने की क्षमता। इसी वजह से कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू टीम वर्क बन जाता है। फिल्म यह विचार सामने रखती है कि बड़ी चुनौती के सामने अलग अलग क्षमताएं तब ज्यादा प्रभावी होती हैं जब लोग मिलकर काम करते हैं। फैंटेसी और एडवेंचर का मेल। इस फिल्म की दुनिया पूरी तरह फैंटेसी पर आधारित है। समुद्र के नीचे की सभ्यता, रहस्यमय कैसल और अनजानी परिस्थितियां कहानी को सामान्य डोरेमोन एडवेंचर से अलग विजुअल आइडेंटिटी देती हैं। बच्चों के लिए यह कल्पना की एक बड़ी दुनिया बन जाती है, जबकि बड़े दर्शक इसे एक नॉस्टैल्जिक एडवेंचर के रूप में देख सकते हैं। फिल्म का उद्देश्य वास्तविक समुद्री दुनिया को डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रस्तुत करना नहीं है। यह कल्पना और मनोरंजन के माध्यम से एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करती है। कहानी में तनाव कैसे बढ़ता है। शुरुआत में समुद्र की यात्रा रोमांचक लगती है, लेकिन जब नोबिता और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वे जिस दुनिया में पहुंचे हैं उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब उनके सामने केवल घर वापस लौटने की चुनौती नहीं होती, उन्हें यह समझना पड़ता है कि वहां मौजूद समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए। कहानी धीरे धीरे व्यक्तिगत एडवेंचर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। दोस्ती का असली अर्थ। डोरेमोन की कहानियों में फ्रेंडशिप अक्सर कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है और यहाँ भी यही देखने को मिलता है। मुश्किल समय में दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना या मस्ती करना नहीं है। जब कोई दोस्त डरता है, परेशानी में होता है या कोई कठिन फैसला लेना पड़ता है, तब साथ खड़े रहना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नोबिता और उसके दोस्तों की यात्रा इसी भावना को आगे बढ़ाती है। फिल्म की प्रस्तुति। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसका अंडरवाटर फैंटेसी सेटिंग है। समुद्र के नीचे की दुनिया को कल्पना के साथ प्रस्तुत करने से फिल्म को एक अलग एडवेंचर एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके साथ डोरेमोन के गैजेट्स, नोबिता की मासूमियत, दोस्तों की आपसी नोकझोंक और कहानी में आने वाला रहस्य फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं। यह उन दर्शकों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकती है जिन्हें डोरेमोन की ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी अचानक किसी असाधारण एडवेंचर में बदल जाती है। फिल्म हमें क्या सिखाती है? इस कहानी में कई छोटे छोटे संदेश छिपे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना साहस है। इसके अलावा टीम वर्क, दोस्ती और जिम्मेदारी भी कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नोबिता और उसके दोस्त जिस दुनिया में पहुंचते हैं वहां वे केवल अपने लिए नहीं सोच सकते, उनके फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। यही बात एडवेंचर को एक भावनात्मक आधार देती है। अंतिम विचार। डोरेमोन द मूवी, नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल एक इमेजिनेटिव अंडर वाटर एडवेंचर है जिसमें समुद्र की रहस्यमय दुनिया, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, दोस्ती और फैंटेसी को एक साथ जोड़ा गया है।
इसकी कहानी का आकर्षण उस सफर में है जहां नोबिता और उसके दोस्त एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपको डोरेमोन फैंटेसी एडवेंचर्स, मिस्टीरियस वर्ल्ड्स और फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं तो यह फिल्म अपनी कल्पनाशील दुनिया के कारण खास अनुभव दे सकती है। मेरी रेटिंग 4/5। कभी कभी सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा किसी दूर देश में नहीं बल्कि उस दुनिया में होती है जिसे हमने अपने सामने होते हुए भी कभी देखा नहीं। इस कहानी में वह दुनिया है समुद्र की गहराइयों के नीचे छिपी एक रहस्यमयी दुनिया। जहां समंदर की गहराई में छिपा हो एक रहस्य, वहां रोमांच की शुरुआत जमीन से नहीं, लहरों के नीचे से होती है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि रहस्यों और कल्पनाओं से भरी एक अनजान दुनिया बन जाता है। डोरेमोन द मूवी, नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल इसी रोमांचक कल्पना को केंद्र में रखती है और नोबिता, डोरेमोन तथा उनके दोस्तों को समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां उन्हें अजीब परिस्थितियों, रहस्यमयी जगहों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म डोरेमोन की उन कहानियों में से है जहां बच्चों की कल्पना और एडवेंचर एक साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी का आकर्षण सिर्फ इस बात में नहीं है कि पात्र समुद्र के नीचे जाते हैं बल्कि इस बात में भी है कि वहां पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत जब समुद्र बन जाता है नया रास्ता। नोबिता और उसके दोस्त अक्सर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां एक सामान्य दिन अचानक किसी रोमांचक सफर में बदल जाता है। इस बार भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। समुद्र और उसके रहस्यों को लेकर उत्सुकता धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन को पानी की सतह से बहुत नीचे जाने की दिशा में ले जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हमेशा की तरह इस यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल तकनीक होने से हर समस्या आसान नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि समुद्र के नीचे की दुनिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। समुद्र के नीचे की अनोखी दुनिया। फिल्म का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका अंडरवाटर सेटिंग है। सतह के नीचे जाते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर पानी, समुद्री जीव और एक अनजान दुनिया दिखाई देती है। नोबिता और उसके दोस्त इस नए वातावरण को देखकर उत्साहित भी होते हैं और हैरान भी। लेकिन उनका यह रोमांच जल्द ही एक बड़े रहस्य से जुड़ जाता है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान कहानी को एक नया मोड़ देता है। यहीं से एडवेंचर सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहता। रहस्यमयी कैसल का रहस्य। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है समुद्र के नीचे मौजूद कैसल। यह जगह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यह यहाँ कैसे आया? इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है? और इसका संबंध समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया से क्या है? नोबिता और उसके दोस्त इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंचते हैं, कहानी का माहौल भी बदलने लगता है। शुरुआत की हल्की फुल्की मस्ती धीरे धीरे एडवेंचर और सस्पेंस का रूप ले लेती है। डोरेमोन के गैजेट्स का कमाल। डोरेमोन की फिल्मों की एक खास पहचान उसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं और इस कहानी में भी गैजेट्स एडवेंचर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। जहां सामान्य परिस्थितियों में नोबिता और उसके दोस्त मुश्किल में पड़ सकते थे, वहीं डोरेमोन के गैजेट्स उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं।
लेकिन फिल्म एक दिलचस्प बात भी दिखाती है, हर समस्या का समाधान किसी गैजेट से नहीं होता। कई मौकों पर दोस्तों को अपनी समझ, सहयोग और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही चीज एडवेंचर को केवल गैजेट बेस्ड कहानी बनने से रोकती है। नोबिता की भूमिका। नोबिता को अक्सर एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जाता है जो आसानी से डर जाता है या मुश्किल परिस्थितियों से बचना चाहता है। लेकिन डोरेमोन की फिल्मों में उसका दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है। जब उसके दोस्तों के सामने परेशानी आती है तो नोबिता कई बार अपनी सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस फिल्म में भी उसकी यात्रा केवल समुद्र की गहराई तक पहुंचने की नहीं है। यह उसके आत्मविश्वास और दोस्ती की परीक्षा भी बन जाती है। दोस्तों की ताकत। नोबिता अकेला इस एडवेंचर को पूरा नहीं कर सकता। डोरेमोन, शिजुका, गियान और सुनियो हर किरदार कहानी में अपनी अलग भूमिका निभाता है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास तकनीकी मदद, किसी के पास समझदारी और किसी के पास कठिन समय में साथ देने की क्षमता। इसी वजह से कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू टीम वर्क बन जाता है। फिल्म यह विचार सामने रखती है कि बड़ी चुनौती के सामने अलग अलग क्षमताएं तब ज्यादा प्रभावी होती हैं जब लोग मिलकर काम करते हैं। फैंटेसी और एडवेंचर का मेल। इस फिल्म की दुनिया पूरी तरह फैंटेसी पर आधारित है। समुद्र के नीचे की सभ्यता, रहस्यमय कैसल और अनजानी परिस्थितियां कहानी को सामान्य डोरेमोन एडवेंचर से अलग विजुअल आइडेंटिटी देती हैं। बच्चों के लिए यह कल्पना की एक बड़ी दुनिया बन जाती है, जबकि बड़े दर्शक इसे एक नॉस्टैल्जिक एडवेंचर के रूप में देख सकते हैं। फिल्म का उद्देश्य वास्तविक समुद्री दुनिया को डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रस्तुत करना नहीं है। यह कल्पना और मनोरंजन के माध्यम से एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करती है। कहानी में तनाव कैसे बढ़ता है। शुरुआत में समुद्र की यात्रा रोमांचक लगती है, लेकिन जब नोबिता और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वे जिस दुनिया में पहुंचे हैं उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब उनके सामने केवल घर वापस लौटने की चुनौती नहीं होती। उन्हें यह समझना पड़ता है कि वहां मौजूद समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए। कहानी धीरे धीरे व्यक्तिगत एडवेंचर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। दोस्ती का असली अर्थ। डोरेमोन की कहानियों में फ्रेंडशिप अक्सर कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है और यहाँ भी यही देखने को मिलता है। मुश्किल समय में दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना या मस्ती करना नहीं है। जब कोई दोस्त डरता है, परेशानी में होता है या कोई कठिन फैसला लेना पड़ता है, तब साथ खड़े रहना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नोबिता और उसके दोस्तों की यात्रा इसी भावना को आगे बढ़ाती है। फिल्म की प्रस्तुति। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसका अंडरवाटर फैंटेसी सेटिंग है। समुद्र के नीचे की दुनिया को कल्पना के साथ प्रस्तुत करने से फिल्म को एक अलग एडवेंचर एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके साथ डोरेमोन के गैजेट्स, नोबिता की मासूमियत, दोस्तों की आपसी नोकझोंक और कहानी में आने वाला रहस्य फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं। यह उन दर्शकों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकती है जिन्हें डोरेमोन की ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी अचानक किसी असाधारण एडवेंचर में बदल जाती है। फिल्म हमें क्या सिखाती है? इस कहानी में कई छोटे छोटे संदेश छिपे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना साहस है। इसके अलावा टीम वर्क, दोस्ती और जिम्मेदारी भी कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नोबिता और उसके दोस्त जिस दुनिया में पहुंचते हैं, वहां वे केवल अपने लिए नहीं सोच सकते। उनके फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ता है।
यही बात एडवेंचर को एक भावनात्मक आधार देती है। अंतिम विचार। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल एक इमेजिनेटिव अंडर वाटर एडवेंचर है जिसमें समुद्र की रहस्यमयी दुनिया, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, दोस्ती और फैंटेसी को एक साथ जोड़ा गया है। इसकी कहानी का आकर्षण उस सफर में है जहां नोबिता और उसके दोस्त एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपको डोरेमोन फैंटेसी एडवेंचर्स, मिस्टेरियस वर्ल्ड्स और फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं तो यह फिल्म अपनी कल्पनाशील दुनिया के कारण खास अनुभव दे सकती है। मेरी रेटिंग 4/5। कभी कभी सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा किसी दूर देश में नहीं बल्कि उस दुनिया में होती है जिसे हमने अपने सामने होते हुए भी कभी देखा नहीं। इस कहानी में वह दुनिया है समुद्र की गहराइयों के नीचे छिपी एक रहस्यमयी दुनिया। जहां समंदर की गहराई में छिपा हो एक रहस्य, वहां रोमांच की शुरुआत जमीन से नहीं, लहरों के नीचे से होती है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि रहस्यों और कल्पनाओं से भरी एक अनजान दुनिया बन जाता है। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल इसी रोमांचक कल्पना को केंद्र में रखती है और नोबिता, डोरेमोन तथा उनके दोस्तों को समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां उन्हें अजीब परिस्थितियों, रहस्यमयी जगहों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म डोरेमोन की उन कहानियों में से है जहां बच्चों की कल्पना और एडवेंचर एक साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी का आकर्षण सिर्फ इस बात में नहीं है कि पात्र समुद्र के नीचे जाते हैं बल्कि इस बात में भी है कि वहां पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत जब समुद्र बन जाता है नया रास्ता। नोबिता और उसके दोस्त अक्सर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां एक सामान्य दिन अचानक किसी रोमांचक सफर में बदल जाता है। इस बार भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। समुद्र और उसके रहस्यों को लेकर उत्सुकता धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन को पानी की सतह से बहुत नीचे जाने की दिशा में ले जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हमेशा की तरह इस यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल तकनीक होने से हर समस्या आसान नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि समुद्र के नीचे की दुनिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। समुद्र के नीचे की अनोखी दुनिया। फिल्म का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका अंडरवाटर सेटिंग है। सतह के नीचे जाते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर पानी, समुद्री जीव और एक अनजान दुनिया दिखाई देती है। नोबिता और उसके दोस्त इस नए वातावरण को देखकर उत्साहित भी होते हैं और हैरान भी। लेकिन उनका यह रोमांच जल्द ही एक बड़े रहस्य से जुड़ जाता है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान कहानी को एक नया मोड़ देता है। यहीं से एडवेंचर सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहता। रहस्यमयी कैसल का रहस्य। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है समुद्र के नीचे मौजूद कैसल। यह जगह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यह यहाँ कैसे आया? इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है? और इसका संबंध समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया से क्या है? नोबिता और उसके दोस्त इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंचते हैं, कहानी का माहौल भी बदलने लगता है। शुरुआत की हल्की फुल्की मस्ती धीरे धीरे एडवेंचर और सस्पेंस का रूप ले लेती है। डोरेमोन के गैजेट्स का कमाल।
डोरेमोन की फिल्मों की एक खास पहचान उसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं और इस कहानी में भी गैजेट्स एडवेंचर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। जहां सामान्य परिस्थितियों में नोबिता और उसके दोस्त मुश्किल में पड़ सकते थे, वहीं डोरेमोन के गैजेट्स उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं। लेकिन फिल्म एक दिलचस्प बात भी दिखाती है, हर समस्या का समाधान किसी गैजेट से नहीं होता। कई मौकों पर दोस्तों को अपनी समझ, सहयोग और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही चीज एडवेंचर को केवल गैजेट बेस्ड कहानी बनने से रोकती है। नोबिता की भूमिका। नोबिता को अक्सर एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जाता है जो आसानी से डर जाता है या मुश्किल परिस्थितियों से बचना चाहता है। लेकिन डोरेमोन की फिल्मों में उसका दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है। जब उसके दोस्तों के सामने परेशानी आती है, तो नोबिता कई बार अपनी सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस फिल्म में भी उसकी यात्रा केवल समुद्र की गहराई तक पहुंचने की नहीं है। यह उसके आत्मविश्वास और दोस्ती की परीक्षा भी बन जाती है। दोस्तों की ताकत। नोबिता अकेला इस एडवेंचर को पूरा नहीं कर सकता। डोरेमोन, शिजुका, गियान और सुनियो हर किरदार कहानी में अपनी अलग भूमिका निभाता है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास तकनीकी मदद, किसी के पास समझदारी और किसी के पास कठिन समय में साथ देने की क्षमता। इसी वजह से कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू टीम वर्क बन जाता है। फिल्म यह विचार सामने रखती है कि बड़ी चुनौती के सामने अलग अलग क्षमताएं तब ज्यादा प्रभावी होती हैं जब लोग मिलकर काम करते हैं। फैंटेसी और एडवेंचर का मेल। इस फिल्म की दुनिया पूरी तरह फैंटेसी पर आधारित है। समुद्र के नीचे की सभ्यता, रहस्यमय कैसल और अनजानी परिस्थितियां कहानी को सामान्य डोरेमोन एडवेंचर से अलग विजुअल आइडेंटिटी देती हैं। बच्चों के लिए यह कल्पना की एक बड़ी दुनिया बन जाती है, जबकि बड़े दर्शक इसे एक नॉस्टैल्जिक एडवेंचर के रूप में देख सकते हैं। फिल्म का उद्देश्य वास्तविक समुद्री दुनिया को डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रस्तुत करना नहीं है। यह कल्पना और मनोरंजन के माध्यम से एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करती है। कहानी में तनाव कैसे बढ़ता है। शुरुआत में समुद्र की यात्रा रोमांचक लगती है, लेकिन जब नोबिता और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वे जिस दुनिया में पहुंचे हैं उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब उनके सामने केवल घर वापस लौटने की चुनौती नहीं होती। उन्हें यह समझना पड़ता है कि वहां मौजूद समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए। कहानी धीरे धीरे व्यक्तिगत एडवेंचर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। दोस्ती का असली अर्थ। डोरेमोन की कहानियों में फ्रेंडशिप अक्सर कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है और यहाँ भी यही देखने को मिलता है। मुश्किल समय में दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना या मस्ती करना नहीं है। जब कोई दोस्त डरता है, परेशानी में होता है या कोई कठिन फैसला लेना पड़ता है, तब साथ खड़े रहना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नोबिता और उसके दोस्तों की यात्रा इसी भावना को आगे बढ़ाती है। फिल्म की प्रस्तुति। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसका अंडरवाटर फैंटेसी सेटिंग है। समुद्र के नीचे की दुनिया को कल्पना के साथ प्रस्तुत करने से फिल्म को एक अलग एडवेंचर एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके साथ डोरेमोन के गैजेट्स, नोबिता की मासूमियत, दोस्तों की आपसी नोकझोंक और कहानी में आने वाला रहस्य फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं। यह उन दर्शकों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकती है जिन्हें डोरेमोन की ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी अचानक किसी असाधारण एडवेंचर में बदल जाती है। फिल्म हमें क्या सिखाती है? इस कहानी में कई छोटे छोटे संदेश छिपे हुए हैं।
सबसे महत्वपूर्ण है कि डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना साहस है। इसके अलावा टीम वर्क, दोस्ती और जिम्मेदारी भी कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नोबिता और उसके दोस्त जिस दुनिया में पहुंचते हैं वहां वे केवल अपने लिए नहीं सोच सकते, उनके फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। यही बात एडवेंचर को एक भावनात्मक आधार देती है। अंतिम विचार। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल एक इमेजिनेटिव अंडर वाटर एडवेंचर है जिसमें समुद्र की रहस्यमयी दुनिया, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, दोस्ती और फैंटेसी को एक साथ जोड़ा गया है। इसकी कहानी का आकर्षण उस सफर में है जहां नोबिता और उसके दोस्त एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपको डोरेमोन फैंटेसी एडवेंचर्स, मिस्टेरियस वर्ल्ड्स और फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं तो यह फिल्म अपनी कल्पनाशील दुनिया के कारण खास अनुभव दे सकती है। मेरी रेटिंग 4/5। कभी कभी सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा किसी दूर देश में नहीं बल्कि उस दुनिया में होती है जिसे हमने अपने सामने होते हुए भी कभी देखा नहीं। इस कहानी में वह दुनिया है समुद्र की गहराइयों के नीचे छिपी एक रहस्यमयी दुनिया। जहां समंदर की गहराई में छिपा हो एक रहस्य, वहां रोमांच की शुरुआत जमीन से नहीं, लहरों के नीचे से होती है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि रहस्यों और कल्पनाओं से भरी एक अनजान दुनिया बन जाता है। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल इसी रोमांचक कल्पना को केंद्र में रखती है और नोबिता, डोरेमोन तथा उनके दोस्तों को समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां उन्हें अजीब परिस्थितियों, रहस्यमयी जगहों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म डोरेमोन की उन कहानियों में से है जहां बच्चों की कल्पना और एडवेंचर एक साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी का आकर्षण सिर्फ इस बात में नहीं है कि पात्र समुद्र के नीचे जाते हैं बल्कि इस बात में भी है कि वहां पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत जब समुद्र बन जाता है नया रास्ता। नोबिता और उसके दोस्त अक्सर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां एक सामान्य दिन अचानक किसी रोमांचक सफर में बदल जाता है। इस बार भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। समुद्र और उसके रहस्यों को लेकर उत्सुकता धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन को पानी की सतह से बहुत नीचे जाने की दिशा में ले जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हमेशा की तरह इस यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल तकनीक होने से हर समस्या आसान नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि समुद्र के नीचे की दुनिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। समुद्र के नीचे की अनोखी दुनिया। फिल्म का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका अंडरवाटर सेटिंग है। सतह के नीचे जाते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर पानी, समुद्री जीव और एक अनजान दुनिया दिखाई देती है। नोबिता और उसके दोस्त इस नए वातावरण को देखकर उत्साहित भी होते हैं और हैरान भी। लेकिन उनका यह रोमांच जल्द ही एक बड़े रहस्य से जुड़ जाता है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान कहानी को एक नया मोड़ देता है। यहीं से एडवेंचर सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहता। रहस्यमय कैसल का रहस्य। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है समुद्र के नीचे मौजूद कैसल। यह जगह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यह यहाँ कैसे आया? इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है? और इसका संबंध समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया से क्या है? नोबिता और उसके दोस्त इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं।
जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंचते हैं, कहानी का माहौल भी बदलने लगता है। शुरुआत की हल्की फुल्की मस्ती धीरे धीरे एडवेंचर और सस्पेंस का रूप ले लेती है। डोरेमोन के गैजेट्स का कमाल। डोरेमोन की फिल्मों की एक खास पहचान उसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं और इस कहानी में भी गैजेट्स एडवेंचर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। जहां सामान्य परिस्थितियों में नोबिता और उसके दोस्त मुश्किल में पड़ सकते थे, वहीं डोरेमोन के गैजेट्स उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं। लेकिन फिल्म एक दिलचस्प बात भी दिखाती है, हर समस्या का समाधान किसी गैजेट से नहीं होता। कई मौकों पर दोस्तों को अपनी समझ, सहयोग और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही चीज एडवेंचर को केवल गैजेट बेस्ड कहानी बनने से रोकती है। नोबिता की भूमिका। नोबिता को अक्सर एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जाता है जो आसानी से डर जाता है या मुश्किल परिस्थितियों से बचना चाहता है। लेकिन डोरेमोन की फिल्मों में उसका दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है। जब उसके दोस्तों के सामने परेशानी आती है, तो नोबिता कई बार अपनी सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस फिल्म में भी उसकी यात्रा केवल समुद्र की गहराई तक पहुंचने की नहीं है। यह उसके आत्मविश्वास और दोस्ती की परीक्षा भी बन जाती है। दोस्तों की ताकत। नोबिता अकेला इस एडवेंचर को पूरा नहीं कर सकता। डोरेमोन, शिजुका, गियान और सुनियो हर किरदार कहानी में अपनी अलग भूमिका निभाता है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास तकनीकी मदद, किसी के पास समझदारी और किसी के पास कठिन समय में साथ देने की क्षमता। इसी वजह से कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू टीम वर्क बन जाता है। फिल्म यह विचार सामने रखती है कि बड़ी चुनौती के सामने अलग अलग क्षमताएं तब ज्यादा प्रभावी होती हैं जब लोग मिलकर काम करते हैं। फैंटेसी और एडवेंचर का मेल। इस फिल्म की दुनिया पूरी तरह फैंटेसी पर आधारित है। समुद्र के नीचे की सभ्यता, रहस्यमय कैसल और अनजानी परिस्थितियां कहानी को सामान्य डोरेमोन एडवेंचर से अलग विजुअल आइडेंटिटी देती हैं। बच्चों के लिए यह कल्पना की एक बड़ी दुनिया बन जाती है, जबकि बड़े दर्शक इसे एक नॉस्टैल्जिक एडवेंचर के रूप में देख सकते हैं। फिल्म का उद्देश्य वास्तविक समुद्री दुनिया को डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रस्तुत करना नहीं है। यह कल्पना और मनोरंजन के माध्यम से एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करती है। कहानी में तनाव कैसे बढ़ता है। शुरुआत में समुद्र की यात्रा रोमांचक लगती है, लेकिन जब नोबिता और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वे जिस दुनिया में पहुंचे हैं उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब उनके सामने केवल घर वापस लौटने की चुनौती नहीं होती। उन्हें यह समझना पड़ता है कि वहां मौजूद समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए। कहानी धीरे धीरे व्यक्तिगत एडवेंचर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। दोस्ती का असली अर्थ। डोरेमोन की कहानियों में फ्रेंडशिप अक्सर कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है और यहाँ भी यही देखने को मिलता है। मुश्किल समय में दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना या मस्ती करना नहीं है। जब कोई दोस्त डरता है, परेशानी में होता है या कोई कठिन फैसला लेना पड़ता है, तब साथ खड़े रहना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नोबिता और उसके दोस्तों की यात्रा इसी भावना को आगे बढ़ाती है। फिल्म की प्रस्तुति। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसका अंडरवाटर फैंटेसी सेटिंग है। समुद्र के नीचे की दुनिया को कल्पना के साथ प्रस्तुत करने से फिल्म को एक अलग एडवेंचर एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके साथ डोरेमोन के गैजेट्स, नोबिता की मासूमियत, दोस्तों की आपसी नोकझोंक और कहानी में आने वाला रहस्य फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं।
यह उन दर्शकों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकती है जिन्हें डोरेमोन की ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी अचानक किसी असाधारण एडवेंचर में बदल जाती है। फिल्म हमें क्या सिखाती है? इस कहानी में कई छोटे छोटे संदेश छिपे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना साहस है। इसके अलावा टीम वर्क, दोस्ती और जिम्मेदारी भी कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नोबिता और उसके दोस्त जिस दुनिया में पहुंचते हैं वहां वे केवल अपने लिए नहीं सोच सकते। उनके फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। यही बात एडवेंचर को एक भावनात्मक आधार देती है। अंतिम विचार। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल एक इमेजिनेटिव अंडर वाटर एडवेंचर है जिसमें समुद्र की रहस्यमयी दुनिया, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, दोस्ती और फैंटेसी को एक साथ जोड़ा गया है। इसकी कहानी का आकर्षण उस सफर में है जहां नोबिता और उसके दोस्त एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपको डोरेमोन फैंटेसी एडवेंचर्स, मिस्टेरियस वर्ल्ड्स और फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं तो यह फिल्म अपनी कल्पनाशील दुनिया के कारण खास अनुभव दे सकती है। मेरी रेटिंग 4/5। कभी कभी सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा किसी दूर देश में नहीं बल्कि उस दुनिया में होती है जिसे हमने अपने सामने होते हुए भी कभी देखा नहीं। इस कहानी में वह दुनिया है समुद्र की गहराइयों के नीचे छिपी एक रहस्यमयी दुनिया। जहां समंदर की गहराई में छिपा हो एक रहस्य, वहां रोमांच की शुरुआत जमीन से नहीं, लहरों के नीचे से होती है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि रहस्यों और कल्पनाओं से भरी एक अनजान दुनिया बन जाता है। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल इसी रोमांचक कल्पना को केंद्र में रखती है और नोबिता, डोरेमोन तथा उनके दोस्तों को समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां उन्हें अजीब परिस्थितियों, रहस्यमयी जगहों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म डोरेमोन की उन कहानियों में से है जहां बच्चों की कल्पना और एडवेंचर एक साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी का आकर्षण सिर्फ इस बात में नहीं है कि पात्र समुद्र के नीचे जाते हैं बल्कि इस बात में भी है कि वहां पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत जब समुद्र बन जाता है नया रास्ता। नोबिता और उसके दोस्त अक्सर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां एक सामान्य दिन अचानक किसी रोमांचक सफर में बदल जाता है। इस बार भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। समुद्र और उसके रहस्यों को लेकर उत्सुकता धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन को पानी की सतह से बहुत नीचे जाने की दिशा में ले जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हमेशा की तरह इस यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल तकनीक होने से हर समस्या आसान नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि समुद्र के नीचे की दुनिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। समुद्र के नीचे की अनोखी दुनिया। फिल्म का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका अंडरवाटर सेटिंग है। सतह के नीचे जाते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर पानी, समुद्री जीव और एक अनजान दुनिया दिखाई देती है। नोबिता और उसके दोस्त इस नए वातावरण को देखकर उत्साहित भी होते हैं और हैरान भी। लेकिन उनका यह रोमांच जल्द ही एक बड़े रहस्य से जुड़ जाता है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान कहानी को एक नया मोड़ देता है। यहीं से एडवेंचर सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहता। रहस्यमय कैसल का रहस्य।
कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है समुद्र के नीचे मौजूद कैसल। यह जगह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यह यहाँ कैसे आया? इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है? और इसका संबंध समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया से क्या है? नोबिता और उसके दोस्त इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंचते हैं, कहानी का माहौल भी बदलने लगता है। शुरुआत की हल्की फुल्की मस्ती धीरे धीरे एडवेंचर और सस्पेंस का रूप ले लेती है। डोरेमोन के गैजेट्स का कमाल। डोरेमोन की फिल्मों की एक खास पहचान उसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं और इस कहानी में भी गैजेट्स एडवेंचर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। जहां सामान्य परिस्थितियों में नोबिता और उसके दोस्त मुश्किल में पड़ सकते थे, वहीं डोरेमोन के गैजेट्स उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं। लेकिन फिल्म एक दिलचस्प बात भी दिखाती है, हर समस्या का समाधान किसी गैजेट से नहीं होता। कई मौकों पर दोस्तों को अपनी समझ, सहयोग और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही चीज एडवेंचर को केवल गैजेट बेस्ड कहानी बनने से रोकती है। नोबिता की भूमिका। नोबिता को अक्सर एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जाता है जो आसानी से डर जाता है या मुश्किल परिस्थितियों से बचना चाहता है। लेकिन डोरेमोन की फिल्मों में उसका दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है। जब उसके दोस्तों के सामने परेशानी आती है, तो नोबिता कई बार अपनी सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस फिल्म में भी उसकी यात्रा केवल समुद्र की गहराई तक पहुंचने की नहीं है। यह उसके आत्मविश्वास और दोस्ती की परीक्षा भी बन जाती है। दोस्तों की ताकत। नोबिता अकेला इस एडवेंचर को पूरा नहीं कर सकता। डोरेमोन, शिजुका, गियान और सुनियो हर किरदार कहानी में अपनी अलग भूमिका निभाता है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास तकनीकी मदद, किसी के पास समझदारी और किसी के पास कठिन समय में साथ देने की क्षमता। इसी वजह से कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू टीम वर्क बन जाता है। फिल्म यह विचार सामने रखती है कि बड़ी चुनौती के सामने अलग अलग क्षमताएं तब ज्यादा प्रभावी होती हैं जब लोग मिलकर काम करते हैं। फैंटेसी और एडवेंचर का मेल। इस फिल्म की दुनिया पूरी तरह फैंटेसी पर आधारित है। समुद्र के नीचे की सभ्यता, रहस्यमय कैसल और अनजानी परिस्थितियां कहानी को सामान्य डोरेमोन एडवेंचर से अलग विजुअल आइडेंटिटी देती हैं। बच्चों के लिए यह कल्पना की एक बड़ी दुनिया बन जाती है, जबकि बड़े दर्शक इसे एक नॉस्टैल्जिक एडवेंचर के रूप में देख सकते हैं। फिल्म का उद्देश्य वास्तविक समुद्री दुनिया को डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रस्तुत करना नहीं है। यह कल्पना और मनोरंजन के माध्यम से एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करती है। कहानी में तनाव कैसे बढ़ता है? शुरुआत में समुद्र की यात्रा रोमांचक लगती है, लेकिन जब नोबिता और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वे जिस दुनिया में पहुंचे हैं उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब उनके सामने केवल घर वापस लौटने की चुनौती नहीं होती। उन्हें यह समझना पड़ता है कि वहां मौजूद समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए। कहानी धीरे धीरे व्यक्तिगत एडवेंचर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। दोस्ती का असली अर्थ। डोरेमोन की कहानियों में फ्रेंडशिप अक्सर कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है और यहाँ भी यही देखने को मिलता है। मुश्किल समय में दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना या मस्ती करना नहीं है। जब कोई दोस्त डरता है, परेशानी में होता है या कोई कठिन फैसला लेना पड़ता है, तब साथ खड़े रहना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नोबिता और उसके दोस्तों की यात्रा इसी भावना को आगे बढ़ाती है। फिल्म की प्रस्तुति। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसका अंडरवाटर फैंटेसी सेटिंग है।
समुद्र के नीचे की दुनिया को कल्पना के साथ प्रस्तुत करने से फिल्म को एक अलग एडवेंचर एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके साथ डोरेमोन के गैजेट्स, नोबिता की मासूमियत, दोस्तों की आपसी नोकझोंक और कहानी में आने वाला रहस्य फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं। यह उन दर्शकों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकती है जिन्हें डोरेमोन की ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी अचानक किसी असाधारण एडवेंचर में बदल जाती है। फिल्म हमें क्या सिखाती है? इस कहानी में कई छोटे छोटे संदेश छिपे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना साहस है। इसके अलावा टीम वर्क, दोस्ती और जिम्मेदारी भी कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नोबिता और उसके दोस्त जिस दुनिया में पहुंचते हैं वहां वे केवल अपने लिए नहीं सोच सकते। उनके फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। यही बात एडवेंचर को एक भावनात्मक आधार देती है। अंतिम विचार। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल एक इमेजिनेटिव अंडर वाटर एडवेंचर है जिसमें समुद्र की रहस्यमयी दुनिया, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, दोस्ती और फैंटेसी को एक साथ जोड़ा गया है। इसकी कहानी का आकर्षण उस सफर में है जहां नोबिता और उसके दोस्त एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपको डोरेमोन फैंटेसी एडवेंचर्स, मिस्टेरियस वर्ल्ड्स और फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं तो यह फिल्म अपनी कल्पनाशील दुनिया के कारण खास अनुभव दे सकती है। मेरी रेटिंग 4/5। कभी कभी सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा किसी दूर देश में नहीं बल्कि उस दुनिया में होती है जिसे हमने अपने सामने होते हुए भी कभी देखा नहीं। इस कहानी में वह दुनिया है समुद्र की गहराइयों के नीचे छिपी एक रहस्यमयी दुनिया। जहां समंदर की गहराई में छिपा हो एक रहस्य, वहां रोमांच की शुरुआत जमीन से नहीं, लहरों के नीचे से होती है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि रहस्यों और कल्पनाओं से भरी एक अनजान दुनिया बन जाता है। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल इसी रोमांचक कल्पना को केंद्र में रखती है और नोबिता, डोरेमोन तथा उनके दोस्तों को समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां उन्हें अजीब परिस्थितियों, रहस्यमयी जगहों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म डोरेमोन की उन कहानियों में से है जहां बच्चों की कल्पना और एडवेंचर एक साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी का आकर्षण सिर्फ इस बात में नहीं है कि पात्र समुद्र के नीचे जाते हैं बल्कि इस बात में भी है कि वहां पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत जब समुद्र बन जाता है नया रास्ता। नोबिता और उसके दोस्त अक्सर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां एक सामान्य दिन अचानक किसी रोमांचक सफर में बदल जाता है। इस बार भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। समुद्र और उसके रहस्यों को लेकर उत्सुकता धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन को पानी की सतह से बहुत नीचे जाने की दिशा में ले जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हमेशा की तरह इस यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल तकनीक होने से हर समस्या आसान नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि समुद्र के नीचे की दुनिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। समुद्र के नीचे की अनोखी दुनिया। फिल्म का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका अंडरवाटर सेटिंग है। सतह के नीचे जाते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर पानी, समुद्री जीव और एक अनजान दुनिया दिखाई देती है। नोबिता और उसके दोस्त इस नए वातावरण को देखकर उत्साहित भी होते हैं और हैरान भी। लेकिन उनका यह रोमांच जल्द ही एक बड़े रहस्य से जुड़ जाता है।
समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान कहानी को एक नया मोड़ देता है। यहीं से एडवेंचर सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहता। रहस्यमय कैसल का रहस्य। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है समुद्र के नीचे मौजूद कैसल। यह जगह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यह यहाँ कैसे आया? इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है? और इसका संबंध समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया से क्या है? नोबिता और उसके दोस्त इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंचते हैं, कहानी का माहौल भी बदलने लगता है। शुरुआत की हल्की फुल्की मस्ती धीरे धीरे एडवेंचर और सस्पेंस का रूप ले लेती है। डोरेमोन के गैजेट्स का कमाल। डोरेमोन की फिल्मों की एक खास पहचान उसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं और इस कहानी में भी गैजेट्स एडवेंचर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। जहां सामान्य परिस्थितियों में नोबिता और उसके दोस्त मुश्किल में पड़ सकते थे, वहीं डोरेमोन के गैजेट्स उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं। लेकिन फिल्म एक दिलचस्प बात भी दिखाती है, हर समस्या का समाधान किसी गैजेट से नहीं होता। कई मौकों पर दोस्तों को अपनी समझ, सहयोग और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही चीज एडवेंचर को केवल गैजेट बेस्ड कहानी बनने से रोकती है। नोबिता की भूमिका। नोबिता को अक्सर एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जाता है जो आसानी से डर जाता है या मुश्किल परिस्थितियों से बचना चाहता है। लेकिन डोरेमोन की फिल्मों में उसका दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है। जब उसके दोस्तों के सामने परेशानी आती है, तो नोबिता कई बार अपनी सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस फिल्म में भी उसकी यात्रा केवल समुद्र की गहराई तक पहुंचने की नहीं है। यह उसके आत्मविश्वास और दोस्ती की परीक्षा भी बन जाती है। दोस्तों की ताकत। नोबिता अकेला इस एडवेंचर को पूरा नहीं कर सकता। डोरेमोन, शिजुका, गियान और सुनियो हर किरदार कहानी में अपनी अलग भूमिका निभाता है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास तकनीकी मदद, किसी के पास समझदारी और किसी के पास कठिन समय में साथ देने की क्षमता। इसी वजह से कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू टीम वर्क बन जाता है। फिल्म यह विचार सामने रखती है कि बड़ी चुनौती के सामने अलग अलग क्षमताएं तब ज्यादा प्रभावी होती हैं जब लोग मिलकर काम करते हैं। फैंटेसी और एडवेंचर का मेल। इस फिल्म की दुनिया पूरी तरह फैंटेसी पर आधारित है। समुद्र के नीचे की सभ्यता, रहस्यमय कैसल और अनजानी परिस्थितियां कहानी को सामान्य डोरेमोन एडवेंचर से अलग विजुअल आइडेंटिटी देती हैं। बच्चों के लिए यह कल्पना की एक बड़ी दुनिया बन जाती है, जबकि बड़े दर्शक इसे एक नॉस्टैल्जिक एडवेंचर के रूप में देख सकते हैं। फिल्म का उद्देश्य वास्तविक समुद्री दुनिया को डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रस्तुत करना नहीं है। यह कल्पना और मनोरंजन के माध्यम से एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करती है। कहानी में तनाव कैसे बढ़ता है? शुरुआत में समुद्र की यात्रा रोमांचक लगती है, लेकिन जब नोबिता और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वे जिस दुनिया में पहुंचे हैं उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब उनके सामने केवल घर वापस लौटने की चुनौती नहीं होती। उन्हें यह समझना पड़ता है कि वहां मौजूद समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए। कहानी धीरे धीरे व्यक्तिगत एडवेंचर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। दोस्ती का असली अर्थ। डोरेमोन की कहानियों में फ्रेंडशिप अक्सर कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है और यहाँ भी यही देखने को मिलता है। मुश्किल समय में दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना या मस्ती करना नहीं है। जब कोई दोस्त डरता है, परेशानी में होता है या कोई कठिन फैसला लेना पड़ता है, तब साथ खड़े रहना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
नोबिता और उसके दोस्तों की यात्रा इसी भावना को आगे बढ़ाती है। फिल्म की प्रस्तुति। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसका अंडरवाटर फैंटेसी सेटिंग है। समुद्र के नीचे की दुनिया को कल्पना के साथ प्रस्तुत करने से फिल्म को एक अलग एडवेंचर एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके साथ डोरेमोन के गैजेट्स, नोबिता की मासूमियत, दोस्तों की आपसी नोकझोंक और कहानी में आने वाला रहस्य फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं। यह उन दर्शकों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकती है जिन्हें डोरेमोन की ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी अचानक किसी असाधारण एडवेंचर में बदल जाती है। फिल्म हमें क्या सिखाती है? इस कहानी में कई छोटे छोटे संदेश छिपे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना साहस है। इसके अलावा टीम वर्क, दोस्ती और जिम्मेदारी भी कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नोबिता और उसके दोस्त जिस दुनिया में पहुंचते हैं वहां वे केवल अपने लिए नहीं सोच सकते। उनके फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। यही बात एडवेंचर को एक भावनात्मक आधार देती है। अंतिम विचार। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल एक इमेजिनेटिव अंडर वाटर एडवेंचर है जिसमें समुद्र की रहस्यमयी दुनिया, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, दोस्ती और फैंटेसी को एक साथ जोड़ा गया है। इसकी कहानी का आकर्षण उस सफर में है जहां नोबिता और उसके दोस्त एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपको डोरेमोन फैंटेसी एडवेंचर्स, मिस्टेरियस वर्ल्ड्स और फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं तो यह फिल्म अपनी कल्पनाशील दुनिया के कारण खास अनुभव दे सकती है। मेरी रेटिंग 4/5। कभी कभी सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा किसी दूर देश में नहीं बल्कि उस दुनिया में होती है जिसे हमने अपने सामने होते हुए भी कभी देखा नहीं। इस कहानी में वह दुनिया है समुद्र की गहराइयों के नीचे छिपी एक रहस्यमयी दुनिया। जहां समंदर की गहराई में छिपा हो एक रहस्य, वहां रोमांच की शुरुआत जमीन से नहीं, लहरों के नीचे से होती है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि रहस्यों और कल्पनाओं से भरी एक अनजान दुनिया बन जाता है। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल इसी रोमांचक कल्पना को केंद्र में रखती है और नोबिता, डोरेमोन तथा उनके दोस्तों को समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां उन्हें अजीब परिस्थितियों, रहस्यमयी जगहों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म डोरेमोन की उन कहानियों में से है जहां बच्चों की कल्पना और एडवेंचर एक साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी का आकर्षण सिर्फ इस बात में नहीं है कि पात्र समुद्र के नीचे जाते हैं बल्कि इस बात में भी है कि वहां पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत जब समुद्र बन जाता है नया रास्ता। नोबिता और उसके दोस्त अक्सर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां एक सामान्य दिन अचानक किसी रोमांचक सफर में बदल जाता है। इस बार भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। समुद्र और उसके रहस्यों को लेकर उत्सुकता धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन को पानी की सतह से बहुत नीचे जाने की दिशा में ले जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हमेशा की तरह इस यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल तकनीक होने से हर समस्या आसान नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि समुद्र के नीचे की दुनिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। समुद्र के नीचे की अनोखी दुनिया। फिल्म का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका अंडरवाटर सेटिंग है। सतह के नीचे जाते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर पानी, समुद्री जीव और एक अनजान दुनिया दिखाई देती है।
नोबिता और उसके दोस्त इस नए वातावरण को देखकर उत्साहित भी होते हैं और हैरान भी। लेकिन उनका यह रोमांच जल्द ही एक बड़े रहस्य से जुड़ जाता है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान कहानी को एक नया मोड़ देता है। यहीं से एडवेंचर सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहता। रहस्यमय कैसल का रहस्य। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है समुद्र के नीचे मौजूद कैसल। यह जगह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यह यहाँ कैसे आया? इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है? और इसका संबंध समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया से क्या है? नोबिता और उसके दोस्त इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंचते हैं, कहानी का माहौल भी बदलने लगता है। शुरुआत की हल्की फुल्की मस्ती धीरे धीरे एडवेंचर और सस्पेंस का रूप ले लेती है। डोरेमोन के गैजेट्स का कमाल। डोरेमोन की फिल्मों की एक खास पहचान उसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं और इस कहानी में भी गैजेट्स एडवेंचर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। जहां सामान्य परिस्थितियों में नोबिता और उसके दोस्त मुश्किल में पड़ सकते थे, वहीं डोरेमोन के गैजेट्स उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं। लेकिन फिल्म एक दिलचस्प बात भी दिखाती है। हर समस्या का समाधान किसी गैजेट से नहीं होता। कई मौकों पर दोस्तों को अपनी समझ, सहयोग और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही चीज एडवेंचर को केवल गैजेट बेस्ड कहानी बनने से रोकती है। नोबिता की भूमिका। नोबिता को अक्सर एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जाता है जो आसानी से डर जाता है या मुश्किल परिस्थितियों से बचना चाहता है। लेकिन डोरेमोन की फिल्मों में उसका दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है। जब उसके दोस्तों के सामने परेशानी आती है, तो नोबिता कई बार अपनी सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस फिल्म में भी उसकी यात्रा केवल समुद्र की गहराई तक पहुंचने की नहीं है। यह उसके आत्मविश्वास और दोस्ती की परीक्षा भी बन जाती है। दोस्तों की ताकत। नोबिता अकेला इस एडवेंचर को पूरा नहीं कर सकता। डोरेमोन, शिजुका, गियान और सुनियो हर किरदार कहानी में अपनी अलग भूमिका निभाता है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास तकनीकी मदद, किसी के पास समझदारी और किसी के पास कठिन समय में साथ देने की क्षमता। इसी वजह से कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू टीम वर्क बन जाता है। फिल्म यह विचार सामने रखती है कि बड़ी चुनौती के सामने अलग अलग क्षमताएं तब ज्यादा प्रभावी होती हैं जब लोग मिलकर काम करते हैं। फैंटेसी और एडवेंचर का मेल। इस फिल्म की दुनिया पूरी तरह फैंटेसी पर आधारित है। समुद्र के नीचे की सभ्यता, रहस्यमय कैसल और अनजानी परिस्थितियां कहानी को सामान्य डोरेमोन एडवेंचर से अलग विजुअल आइडेंटिटी देती हैं। बच्चों के लिए यह कल्पना की एक बड़ी दुनिया बन जाती है, जबकि बड़े दर्शक इसे एक नॉस्टैल्जिक एडवेंचर के रूप में देख सकते हैं। फिल्म का उद्देश्य वास्तविक समुद्री दुनिया को डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रस्तुत करना नहीं है। यह कल्पना और मनोरंजन के माध्यम से एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करती है। कहानी में तनाव कैसे बढ़ता है? शुरुआत में समुद्र की यात्रा रोमांचक लगती है, लेकिन जब नोबिता और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वे जिस दुनिया में पहुंचे हैं उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब उनके सामने केवल घर वापस लौटने की चुनौती नहीं होती। उन्हें यह समझना पड़ता है कि वहां मौजूद समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए। कहानी धीरे धीरे व्यक्तिगत एडवेंचर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। दोस्ती का असली अर्थ। डोरेमोन की कहानियों में फ्रेंडशिप अक्सर कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है और यहाँ भी यही देखने को मिलता है।
मुश्किल समय में दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना या मस्ती करना नहीं है। जब कोई दोस्त डरता है, परेशानी में होता है या कोई कठिन फैसला लेना पड़ता है, तब साथ खड़े रहना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नोबिता और उसके दोस्तों की यात्रा इसी भावना को आगे बढ़ाती है। फिल्म की प्रस्तुति। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसका अंडर वाटर फैंटेसी सेटिंग है। समुद्र के नीचे की दुनिया को कल्पना के साथ प्रस्तुत करने से फिल्म को एक अलग एडवेंचर एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके साथ डोरेमोन के गैजेट्स, नोबिता की मासूमियत, दोस्तों की आपसी नोकझोंक और कहानी में आने वाला रहस्य फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं। यह उन दर्शकों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकती है जिन्हें डोरेमोन की ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी अचानक किसी असाधारण एडवेंचर में बदल जाती है। फिल्म हमें क्या सिखाती है? इस कहानी में कई छोटे छोटे संदेश छिपे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना साहस है। इसके अलावा टीम वर्क, दोस्ती और जिम्मेदारी भी कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नोबिता और उसके दोस्त जिस दुनिया में पहुंचते हैं, वहां वे केवल अपने लिए नहीं सोच सकते। उनके फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। यही बात एडवेंचर को एक भावनात्मक आधार देती है। अंतिम विचार। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल एक इमेजिनेटिव अंडर वाटर एडवेंचर है जिसमें समुद्र की रहस्यमयी दुनिया, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, दोस्ती और फैंटेसी को एक साथ जोड़ा गया है। इसकी कहानी का आकर्षण उस सफर में है जहां नोबिता और उसके दोस्त एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपको डोरेमोन फैंटेसी एडवेंचर्स, मिस्टेरियस वर्ल्ड्स और फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं, तो यह फिल्म अपनी कल्पनाशील दुनिया के कारण खास अनुभव दे सकती है। मेरी रेटिंग 4/5। कभी कभी सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा किसी दूर देश में नहीं, बल्कि उस दुनिया में होती है जिसे हमने अपने सामने होते हुए भी कभी देखा नहीं। इस कहानी में वह दुनिया है, समुद्र की गहराइयों के नीचे छिपी एक रहस्यमयी दुनिया। जहां समंदर की गहराई में छिपा हो एक रहस्य, वहां रोमांच की शुरुआत जमीन से नहीं, लहरों के नीचे से होती है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं, बल्कि रहस्यों और कल्पनाओं से भरी एक अनजान दुनिया बन जाता है। डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल इसी रोमांचक कल्पना को केंद्र में रखती है और नोबिता, डोरेमोन तथा उनके दोस्तों को समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां उन्हें अजीब परिस्थितियों, रहस्यमयी जगहों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म डोरेमोन की उन कहानियों में से है जहां बच्चों की कल्पना और एडवेंचर एक साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी का आकर्षण सिर्फ इस बात में नहीं है कि पात्र समुद्र के नीचे जाते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि वहां पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी दुनिया खुलती है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत जब समुद्र बन जाता है नया रास्ता। नोबिता और उसके दोस्त अक्सर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां एक सामान्य दिन अचानक किसी रोमांचक सफर में बदल जाता है। इस बार भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। समुद्र और उसके रहस्यों को लेकर उत्सुकता धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन को पानी की सतह से बहुत नीचे जाने की दिशा में ले जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हमेशा की तरह इस यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल तकनीक होने से हर समस्या आसान नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि समुद्र के नीचे की दुनिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है।
समुद्र के नीचे की अनोखी दुनिया। फिल्म का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका अंडर वाटर सेटिंग है। सतह के नीचे जाते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर पानी, समुद्री जीव और एक अनजान दुनिया दिखाई देती है। नोबिता और उसके दोस्त इस नए वातावरण को देखकर उत्साहित भी होते हैं और हैरान भी। लेकिन उनका यह रोमांच जल्द ही एक बड़े रहस्य से जुड़ जाता है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान कहानी को एक नया मोड़ देता है। यहीं से एडवेंचर सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहता। रहस्यमय कैसल का रहस्य। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है समुद्र के नीचे मौजूद कैसल। यह जगह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यह यहाँ कैसे आया? इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है? और इसका संबंध समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया से क्या है? नोबिता और उसके दोस्त इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंचते हैं, कहानी का माहौल भी बदलने लगता है। शुरुआत की हल्की फुल्की मस्ती धीरे धीरे एडवेंचर और सस्पेंस का रूप ले लेती है। डोरेमोन के गैजेट्स का कमाल। डोरेमोन की फिल्मों की एक खास पहचान उसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं और इस कहानी में भी गैजेट्स एडवेंचर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। जहां सामान्य परिस्थितियों में नोबिता और उसके दोस्त मुश्किल में पड़ सकते थे, वहीं डोरेमोन के गैजेट्स उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं। लेकिन फिल्म एक दिलचस्प बात भी दिखाती है। हर समस्या का समाधान किसी गैजेट से नहीं होता। कई मौकों पर दोस्तों को अपनी समझ, सहयोग और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही चीज एडवेंचर को केवल गैजेट बेस्ड कहानी बनने से रोकती है। नोबिता की भूमिका। नोबिता को अक्सर एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जाता है जो आसानी से डर जाता है या मुश्किल परिस्थितियों से बचना चाहता है। लेकिन डोरेमोन की फिल्मों में उसका दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है। जब उसके दोस्तों के सामने परेशानी आती है, तो नोबिता कई बार अपनी सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस फिल्म में भी उसकी यात्रा केवल समुद्र की गहराई तक पहुंचने की नहीं है। यह उसके आत्मविश्वास और दोस्ती की परीक्षा भी बन जाती है। दोस्तों की ताकत। नोबिता अकेला इस एडवेंचर को पूरा नहीं कर सकता। डोरेमोन, शिजुका, गियान और सुनियो हर किरदार कहानी में अपनी अलग भूमिका निभाता है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास तकनीकी मदद, किसी के पास समझदारी और किसी के पास कठिन समय में साथ देने की क्षमता। इसी वजह से कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू टीम वर्क बन जाता है। फिल्म यह विचार सामने रखती है कि बड़ी चुनौती के सामने अलग अलग क्षमताएं तब ज्यादा प्रभावी होती हैं जब लोग मिलकर काम करते हैं। फैंटेसी और एडवेंचर का